नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 12 जनवरी 2023, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की पंचमी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, बच्चों के लिए सुरक्षित होगा इंटरनेट, सरकार लाने जा रही है डिजिटल एक्ट। सरकार का नया डिजिटल इंडिया एक्ट बच्चों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बना सकता है। सरकार इसमें साइबर बुलिंग और किसी दूसरे की निजी जानकारी इंटरनेट पर डालने को अपराध बनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार जल्द ही इसका ड्राफ्ट यहाँ पर जारी कर सकती है। डिजिटल इंडिया एक्ट मौजूदा आईटी एक्ट की जगह जो है वो लेगा। वही बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट भी यहाँ पर नए रूप में आ गया है। केंद्र सरकार साइबर बुलिंग को अपराध घोषित करेगी। इसके साथ ही किसी यहाँ पर दूसरे की निजी जानकारी इंटरनेट पर डालना भी अब अपराध होगा। वही बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने के घंटे भी सरकार की ओर से तय किए जाएंगे। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर गेम में खरीदारी यहाँ पर नहीं होगी, यानी 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो गेम में खरीदारी नहीं कर पाएंगे। वही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत डेटा का गलत इस्तेमाल होने पर भारी जुर्माना लगेगा। सरकार ने ड्राफ्ट में पेनल्टी की मात्रा भी यहाँ पर बढ़ा दी है, जिसमें यहाँ पर जुर्माने की राशि प्रभावित यूजर्स की संख्या के आधार पर तय होगी। वह बिल में दिए गए नियमों के तहत कंपनियां जुर्माने के खिलाफ कोर्ट में अपील भी कर सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो बजट से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, भीम और रूबे कार्ड से खर्च पर मिलेगा कैशबैक। 2600 करोड़ की स्कीम की हुई है मंजूरी। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक यहाँ पर की। उस बैठक में यहाँ पर 2600 करोड़ रुपए की स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत भीम, यूपीआई और रूबे डेबिट कार्ड से होने वाले कम कीमत के ट्रांजैक्शन पर यूजर्स को वित्तीय इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा। वही ये इंसेंटिव बैंक द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। इसे आप कैशबैक जैसा यहाँ पर समझ सकते हैं। वही योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपए और इसके अलावा यहाँ पर यूपीआई का उपयोग करके पॉइंट ऑफ सेल यानी पोस यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई कॉमर्स लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन जो है वो दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो ऑटो टैक्सी का सफर अब हुआ है महंगा। 1 किलोमीटर पर 4 रुपए तक की हुई है बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को अब कहीं जाने के लिए अब ज्यादा पैसा खर्च करने होंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई दिल्ली में ऑटो टैक्सी के किराए में इजाफा कर दिया है। दरअसल ऑटो रिक्शा के लिए शुरुआती दूरी के लिए न्यूनतम किराया जो है वो 25 रुपए से बढ़ाकर अब 30 रुपए कर दिया गया है। वही सीमा के बाद हर एक यहाँ पर किलोमीटर पर किराए को यहाँ पर 9.5 रुपए से बढ़ाकर 11 रुपए कर दिया गया है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नॉन एसी टैक्सियों में सफर करने वाले यात्रियों को अब न्यूनतम 40 रुपए किराए के बाद यहाँ पर प्रति किलोमीटर 70 रुपए के हिसाब से यहाँ पर 17 रुपए के हिसाब से किराया देना होगा। वही पहले ये जो किराया था वो 14 रुपए प्रति किलोमीटर था। वही एसी टैक्सी में किराया में भी यहाँ पर 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पहले प्रति किलोमीटर किराया 16 रुपए था, इसे बढ़ाकर अब 20 रुपए कर दिया गया है। वही ऑटो के लिए नाइट चार्ज 25% है। सरकार ने इसमें यहाँ पर इजाफा नहीं किया है। नाइट चार्ज 11 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक लगता है। वेटिंग चार्ज जो वर्तमान में 30 रुपए है, वही 15 मिनट ठहरने के बाद 1 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से यहाँ पर ये लिया जाएगा। वह अतिरिक्त सामान शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऑटो रिक्शा किराए में आखिरी बार जो संशोधन है वो 2020 में हुआ था, जबकि टैक्सी और उसमें काली पीली टैक्सी और इसके अलावा इकोनॉमिक टैक्सी और प्रीमियम टैक्सी इसमें शामिल है। वह किराए में आखिरी बार जो है परिवर्तन 9 साल पहले यानी 2013 में हुआ था। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे बजट में सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। 100 से ज्यादा नई वंदे भारत का हो सकता है आगाज। देश में हर साल की तरह इस बार भी आम बजट 2023-24 का जो बजट है वो काफ़ी खास होने वाला। दरअसल जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश होगा। इस बार सरकार का फोकस जो है रेलवे पे ज़्यादा हो सकता है। वह सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार सरकार जो है बजट में 100 से ज़्यादा नई वंदे भारत ट्रेन बनाने का ऐलान कर सकती है। वह इस बार बजट में वित्त मंत्री का रेलवे पर बड़ा फोकस रहेगा। हो सकता है कि इस बार ऑटोमेटिक ट्रेन जो प्रोटेक्शन सिस्टम कवच है उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। बता दें आपको कि 25 फरवरी साल 2016 में यहाँ पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु के दौरान रेल बजट पुरानी परंपरा के तहत ही अलग से पेश यहाँ पर किया गया था। इस साल के बाद साल 2017 में अरुण जेटली ने पहला संयुक्त बजट पेश किया था। इस बजट में जेटली ने भारतीय रेलवे के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ये
रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा आवंटन था। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए। कोरोना की नई लहर आ सकती है, तेजी से फैल रहा है XBB का वेरिएंट। नए साल पर कोरोना का खतरा जो है बढ़ रहा है। दरअसल नए साल पर कोरोना के खतरे को लेकर जो WHO उसकी ओर से दुनिया को आगाह किया गया है। दरअसल कोरोना महामारी की नई लहर जो है वो आ सकती है। अमेरिका के कई शहरों में कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है XBB 1.5 बहुत तेजी से ये फैल रहा है। वही 29 देशों में ये फैल चुका है। इसमें कई अन्य देशों में अभी और फैलने के आसार है। दरअसल WHO के एक्सपर्ट ने ये बातें यहाँ पर ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कही है, जहाँ पर एक एक्सपर्ट ने यहाँ पर XBB की गंभीरता को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि XBB जो वेरिएंट है वो तेजी से फैल रहा है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि नए वेरिएंट की वजह से आई लहर केसेस को मौतों के मामले में बदल दे, लेकिन उन्होंने कहा है कि सर्विलेंस यहाँ पर बीते 1 महीने में घटा है और कोरोना से हुई मौतों के मामले भी बढ़े हैं। WHO के एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की तरफ से यहाँ पर मुहैया कराया गया डाटा भी काफ़ी यहाँ पर नाकाफी उन्होंने बताया है। भाई उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण और मरने वालों की संख्या पर चीन सही तस्वीरें दिखाए। बात अब करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर देखिए। खाने का तेल हुआ है सस्ता। बढ़ती महंगाई के चलते जहां आम जनता काफी परेशान है, तो वही महंगाई के मोर्चे पर ग्राहकों को लिए एक यहाँ पर अच्छी खबर उनके लिए आई है। दरअसल विदेशी बाजार में गिरावट का रुख के बीच दिल्ली तेल बाजार में कल जो है लगभग सभी खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। वही शॉर्ट सप्लाई के कारण सोयाबीन डिगाम के जो तेल है वो पहले की स्थिति पे यहाँ पर बना रहा। वही बाजार के सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में 1.7% की गिरावट है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में कल रात 2.25% की जो गिरावट है वो हुई है। फिलहाल इसमें आधा प्रतिशत जो है अभी सुधार यहाँ पर हुआ है। वही सूत्रों ने कहा है कि मौजूदा स्थिति तेल उद्योग के लिए काफी खराब है। वही आयातकों के बाद अब छोटे तेल मिलों की हालत भी खराब हो रही है। इनके पास किसान नीचे भाव में अपना जो यहाँ पर फसल है वो बेच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मौजूदा बाजार भाव जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है, पर किसानों को इससे कहीं बेहतर कीमत मिलने के बाद वे उससे कम कीमत पर बेचने के लिए यहाँ पर कुताही कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब इन लाभार्थियों को मिलेगा 1 साल तक मुफ्त राशन। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत मुफ्त राशन वितरण की योजना को यहाँ पर PMJKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसका नाम दिया है। वह योजना के तहत केंद्र सरकार जो है वो 1 जनवरी 2023 से NFSA के लाभार्थियों को मुफ्त राशन वितरित कर रही है। वही दिसंबर 2023 तक मुफ्त अनाज यहाँ पर दिया जाएगा। वही इस कदम से 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ जो है सरकार के ऊपर पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर 2022 को एक वित्त वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर NFSA लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय की मंजूरी दी है। वह इस कदम से 81 करोड़ से ज्यादा अधिक यहाँ पर NFSA के लाभार्थियों को फायदा होगा। इससे NFSA के तहत लाभार्थियों को रियायती दरों पर चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो वर्ल्ड बैंक का झटका। वित्त वर्ष 2023-24 में 6.6% की रफ्तार से बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी। अगले वित्त वर्ष 2023-24 में घटकर 6.6% भारत की जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर वृद्धि दर जो है वो रहेगी। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने यह अनुमान लगाया है चालू वित्त वर्ष 2022-23 में यहाँ पर वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान है। वही विश्व बैंक ने इकोनॉमी पर अपना जो फ्रेश अनुमान है वो कहा है कि हालांकि भारत सबसे बड़े उभरता हुए बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ते अवस्था बना रहेगा। वही वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर जो है 8.7% यहाँ पर थी। वही वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर जो 6.1% के आसपास रहने का अनुमान जो है वो लगाया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बुजुर्गों के लिए यह है खुशखबरी। 3,000 रुपए प्रति माह बढ़ेगी पेंशन। बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल देश के आने वाले बजट में कुछ अभी दिनों का समय बचा है। इस बार सरकार जो है बुजुर्गों को बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार गरीबों, महिलाओं और किसानों और बुजुर्गों समेत सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ राहत देने की तैयारी करती है। वह इस बार उम्मीद की जा रही है कि बुजुर्ग आबादी की पेंशन में इजाफा हो सकता है। साथ ही इन लोगों को इनकम टैक्स से छूट का फायदा भी जो है वो मिल सकता है। दरअसल आम बजट से पहले कुछ गैर संगठनों ने यानी NGOs ने
देश की बुजुर्ग आबादी को बेहतर करने के लिए यहाँ पर बेहतर कदम उठाने के सुझाव यहाँ पर दिए थे। इनमें वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी और अतिरिक्त इनकम टैक्स राहत और बड़ी उम्र लोगों के लिए बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट पर लगने वाले जीएसटी की छूट इसमें शामिल है। वही एनजीओज एलिवेल फाउंडेशन ने कहा है कि पुराने और युवा पीढ़ी के बीच बढ़ते अंतर लंबे जीवन काल के आलोक में वर्दी लोगों के जीवन शैली में आए बदलाव के मद्देनजर बजट में उनके अनुकूल प्रावधान किया जाना चाहिए। वह फाउंडेशन के बयान में कहा गया कि बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त लोगों को लगातार सक्रिय रखने के लिए उनके साथ यहाँ पर जुड़ाव जो है वो जरूरी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी देखिए। जनरल टिकट पर अब कर सकेंगे स्लीपर कोच में सफर, नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए समय समय पर कई तरह की सुविधाएं पेश करता रहता है। वे ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा से लेकर कैंसिलेशन पर रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को अब रेलवे ने आसान बना दिया है। वहीं अब रेलवे की ओर से जनरल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों को स्लीपर क्लास में यात्रा करने की सुविधा दी जाने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने मंडल प्रशासन से इसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। वह रेलवे ने फैसला सर्दी के मौसम में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए पेश किया गया। इस सुविधा की खास बात यह है कि यात्रियों को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। वह रेलवे को एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा। रेलवे का फैसला बुजुर्गों और गरीब लोगों के लिए मददगार साबित होगा। इस सुविधा से यात्री बिना परेशानी के स्लीपर क्लास में बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए ही सफर कर सकेंगे।